अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। सूरह यासीन पढ़ने के 7 बड़े फ़ायदे, ऐसे फ़ायदे जो आपकी ज़िंदगी को चेंज करके रख देंगे। अगर आप ये फ़ायदे सुन लेते हैं तो मैं यकीन से ये बात कह सकता हूँ, आप खाना तो भूल सकते हैं लेकिन सूरह यासीन पढ़ना कभी नहीं भूलेंगे इंशाअल्लाह। इतने ज़बरदस्त फ़ायदे इसके हैं। नाज़रीन, मैं चंद हदीसें आपके सामने पेश खिदमत करना चाहता हूँ। उसके बाद फिर मैं सूरह यासीन के चंद ज़बरदस्त वजीफ़े आपके सामने रखूँगा। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको बहुत फ़ायदा होगा। नाज़रीन, हदीस मुबारका में आता है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने ज़मीन और आसमान की तख्लीक से 1000 साल पहले, ज़मीन को बनाने से 1000 साल पहले सूरह तौहा और सूरह यासीन की तिलावत फरमाई। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ज़मीन को बनने से 1000 साल पहले अल्लाह ताला सूरह यासीन और सूरह तौहा की तिलावत फरमाई। जब फरिश्तों ने सुना तो कहने लगे, खुशी है इस उम्मत के लिए जिन पर ये सूरतें नाजिल होगी। सआदतमंद है वो सीने जो इन सूरतों के महफूज करेंगे, और सआदतमंद है वो ज़ुबानें जो इन सूरतों की तिलावत करेगी। सूरह तिरमिज़ी की रिवायत है ये। आगे चलते हैं, मैं आपको वज़ाइफ बताऊंगा। वज़ाइफ बड़े ज़बरदस्त हैं, ज़रा ध्यान कीजिएगा। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर शय का एक दिल होता है और कुरान पाक का दिल सूरह यासीन है। ठीक है, जो शख्स इसे पढ़ता है अल्लाह ताला इसके लिए 10 कुरान का सवाब लिखते हैं। अल्लाह ताला इसके लिए 10 कुरान पाक का सवाब लिखते हैं जो सूरह यासीन को पढ़ता है। आप अंदाज़ा लगाए कितना सवाब है इसका। अब आगे चलिए, एक और हदीस सुनाता हूँ, आपका ईमान ताज़ा होगा। आता है, जो शख्स दिन के अव्वल हिस्से में सूरह यासीन पढ़ लेता है, इसके पूरे दिन के ज़रूरियात पूरी कर दी जाती है। यानी कि अगर कोई सुबह, हमारा मामूल है, हमारे बड़ों का मामूल है, हमारा मामूल भी रहा है कि हम सुबह फजर के वक़्त जब सुबह फजर की नमाज़ पढ़ते हैं तो सूरह यासीन का एहतमाम करते हैं, तो सारा दिन अल्हम्दुलिल्लाह खैर व बरकत वाला गुजरता है। कोई भी काम करते हैं उसमें खैर व बरकत डालते हैं। तो आप अगर चाहते हैं कि आपके कारोबार में, आपके रिज़्क़ में, आपके हर चीज़ में बरकत हो, तो सुबह सुबह सूरह यासीन की तिलावत ज़रूर फरमाएं। अगले हदीस सुनिए जी, क्या लिखते हैं, जिस शख्स ने हर रात सूरह यासीन पढ़ने का मामूल हो, फिर वो शख्स अपने बिस्तर पर मरे, अल्लाह ताला इसको शुहदा में शामिल फरमाएंगे। देखिए कितना ज़बरदस्त है। एक और हदीस सुनिए, जो शख्स रात के वक़्त सूरह यासीन पढ़ लेता है, वो इस हाल में सुबह करता है कि इसके पिछले तमाम सगीरा गुनाह, कबीरा नहीं सगीरा गुनाह, माफ़ बख्श दिए जाते हैं। और देखिए कितने इसकी इस सूरत को पढ़ने का सवाब है। मैंने आपको हदीसों के मफ़हूम आपके सामने बयान किए हैं। अब मैं चंद वज़ाइफ इसके आपके सामने बयान करता हूँ सूरह यासीन पढ़ने के। तो खुदा के लिए इस सूरह यासीन का आप एहतमाम फरमाइए। अगर आप, क्योंकि मैंने इसका थोड़े से वज़ाइफ लिखे हैं कापी पर, ताकि मैं आपको बता सकूं, मुझे बताने में आसानी हो। वो वज़ाइफ मैंने क्या लिखे हैं, अगर कोई शख्स कर्ज़ के लिए इस सूरत को पढ़ता है, यानी कि सूरह यासीन को पढ़ता है कर्ज़ की निजात के लिए, और इशा की नमाज के बाद 7 मरतबा आपने पढ़ना है कर्ज़ के लिए, आपने, अल्लाह आपका कर्ज़ इंशाअल्लाह अज़ीज़ ख़त्म कर देगा, जितना बड़ा मर्जी कर्ज़ हो आपका। कर्ज़ के लिए इशा की नमाज के बाद 7 मरतबा रोज़ाना पढ़ने का एहतमाम करें। और एक और दूसरे नंबर पर, आप बीमार हैं, कोई मरीज़ है, वो शिफा याब नहीं हो रहा, सेहतमंद नहीं हो रहा है, बीमार रहता है, तो उसके लिए आपने क्या करना है, ज़रा थोड़ा सा ये मुश्किल है, आपने समझना है। सूरह यासीन के अंदर 7 दफ़ा मुबीन का लफ्ज़ आता है। पहली दफ़ा आप पढ़ेंगे तो मुबीन का लफ्ज़ आएगा, तो आपने जब मुबीन का लफ्ज़ है तो शुरू से फिर शुरू करना है सूरह यासीन से, ठीक है। फिर अगला मुबीन का लफ्ज़ आएगा, यानी कि आपने जैसे मुबीन का लफ्ज़ आए तो शुरू से शुरू करना है, और जहाँ से आपने पढ़ना ख़त्म किया था वहाँ तक पढ़ना है, ठीक है। तो ऐसे गला आएगा, ऐसे कर, जब आखिरी जब 7वां मुबीन का लफ्ज़ आएगा तो आपने पीछे से नहीं पढ़ना, आपने सारा पूरी सूरह यासीन पढ़ लेनी है। यानी कि मुबीन सूरह यासीन को 7 मुबीनों के साथ आपने पढ़ना है, ठीक है ना। अगर आपको ये बात समझ नहीं आती आप मुझसे पूछ सकते हैं, मेरा राब्ता नंबर चल रहा होता है स्क्रीन पर, उससे राब्ता मेरी वेबसाइट का विज़िट कर सकते हैं। वहाँ आपको मुकम्मल ये आर्टिकल मिल जाएगा सूरह यासीन के हवाले से कि इसके क्या फ़ज़ीलतें हैं आपको, और इससे ज़्यादा और भी मैंने वहाँ पर जो सूरह यासीन के फ़ज़ाइल वहाँ पर मैंने अपलोड किए हैं, आप वहाँ देख सकते हैं जाकर।
अपनी वेबसाइट के अंदर, वहाँ आप जाकर देख सकते हैं। तो इस तरह पढ़ना है आपने, पढ़कर आपने मरीज़ पर दम करना है, ठीक है? 41 दिन तक आपने ये काम करना है आपने, इंशाअल्लाह अज़ीज़। आप देखें कि इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उस मरीज़ को सेहत-याब अता फरमाएगी इंशाअल्लाह। और किसी का दिल सख्त हो चुका है, वो बड़ा सख्त दिल है, बाज़ दफ़ा बीवी कहती है शौहर का दिल बहुत सख्त है, ठीक है? और बाज़ दफ़ा किसी हाकिम का बहुत सख्त होता है, उसका दिल नरम करना चाहते हैं, तो क्या करें आप? आप बिल्कुल सिंपल सा सूरह यासीन को चीनी की प्लेट पर लिखें आप, चीनी की प्लेट जो काँच की प्लेट होती है, ज़ाफ़रान से लिखकर आप या फिर कागज़ पर लिख लें, या कागज़ लिखा-लिखा सूरह यासीन का मिल जाता है, आपके लिखना मुश्किल है क्योंकि आप मुश्किल से लिख पाएँगे। सूरह यासीन का आप एक तावीज़ या कागज़ मिलेगा आपको जहाँ सूरह यासीन लिखोगे, उसको आप लिखकर फिर आप उसको आप क्या कहते हैं उसमें पानी में डालें और उस पानी को उसको पिलाएँ। इंशाअल्लाह अज़ीज़ लगातार आप 7 दिन तक पिलाएँगे तो वो जो उसका आपके लिए जो सख्तीपन है, वो कम हो जाएगा उसके लिए। कैद से रिहाई के लिए 75 मरतबा पढ़े। अगर कोई बंदा कैद में है तो उसको 75 दफ़ा पढ़ेगा तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उसको कैद से रिहाई अता फरमाएंगे। अगर आप ये चाहते हैं कि अल्लाह आपको दौलत दे, आपको अल्लाह दौलत अता फरमाए, याद रखिए जब अल्लाह से दौलत मांगे तो ये मांगा करिए अल्लाह जितना मांग दे खैर और बरकत वाला अल्लाह से दुआ मांगे आप। तो दौलत के लिए आपने सिर्फ 3 मरतबा आप दिन में किसी भी वक्त पढ़ लें आप। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप सुबह फजर के बाद ही 3 दफ़ा पढ़ लें, या फिर आप अपने मर्जी के मुताबिक ही आप किसी वक्त भी पढ़ सकते हैं। देखिए इसकी पढ़ने के 10 कुरान पाक का सवाब आपको मिलेगा। अगर आप दुश्मन को हलाक करना चाहते हैं, दुश्मन है आपका, आप उसको तबाह बर्बाद करना चाहते हैं, वो आपको तंग करता है, आपको परेशान करता है, तो आप उसको राह रास्त पर देखो। तबाह बर्बाद तो मुझे नहीं कहना चाहिए, अल्लाह ताला हमारे दुश्मनों को भी अल्लाह हिदायत अता फरमाए। जो हमारे दुश्मन है उनके लिए दुआ की है। आपने क्या करना है उनके लिए, आपने जो ईंट होती है ना, ईंट होती है वो ईंट जो उसके टुकड़े ले लेने हैं आपने, ठीक है? उन टुकड़ों पर आपने 7 मरतबा सूरह यासीन पढ़कर दम करना है, ठीक है? दम कर फिर उसको जैसे मुर्दे को लेके जाते हैं ना कब्रिस्तान की तरफ लेकर जाते हैं, उनको चिट्टे सफ़ेद कपड़े के अंदर ईंटों उन टुकड़ों को लपेट लेना, ईंट के जो टुकड़े आपने कर रखे हैं उनको फिर पानी में बहा देना है आपने, ठीक है ना? तो इंशाअल्लाह इससे क्या होगा कि जो आपका दुश्मन होगा वो आपको नुकसान नहीं पहुंचा सके। हमेशा दुआ किया करें अल्लाह हमारे दुश्मनों से, जो हमारे जो दुश्मन उनकी शर से हमारी हिफाजत फरमा ले, ठीक है? और याद रखिए जो आखिरी मैंने आपको बताया इसको जायज़ काम के लिए इस्तेमाल कीजिएगा, गलत काम के लिए इस्तेमाल मत कीजिएगा। और एक ईंट के हिस्से के ऊपर जहाँ आप ये दम करेंगे उस पर आप ये जो आपका दुश्मन है, जिसको आप राह रास्त पर लाना चाहते हैं, उस पर आप ये उसका नाम लिख दें, उसकी वालदा का नाम लिख दें आप। तो ये मैंने चंद वजीफ़े सूरह यासीन की फ़जीलत आपको बताई है। तो आप कोशिश करें कि ज़िंदगी में कभी सूरह यासीन का आपसे जो है मामूल ना ख़त्म हो। तो इसको वज़ाइफ़ भी करें, इसको पढ़ें, ज़िंदगी का मामूल बनाएँ, दुआ में याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आगे जहाँ तक हो सके शेयर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।